जय श्री कृष्ण। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक ब्राह्मण देव थे जो हर दिन कृष्ण के मंदिर में जाते थे। तो वहाँ जाके उन्होंने बोला कि कृष्ण दर्शन दो। तब कृष्ण ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और जो उनके साथ में जो अन्य लोग थे वो आपस में बात कर रहे थे कि आज तो कृष्ण ने ऐसा श्रृंगार किया, वो इतने सुंदर लग रहे थे, उनकी माला इतनी सुंदर थी, वैसे कपड़े पहने थे। इस तरीके से बातें करने लगे। तो ब्राह्मण देव घर पे आके बड़े दुखी हुए कि कृष्ण ने मुझे दर्शन नहीं दिए, औरों को देते हैं, वो मुझे नहीं दिए। दूसरे दिन फिर गए वो मंदिर रोज की तरह। तो उन्होंने मंदिर पहुंच के कहा कि कृष्ण दर्शन दो। तो कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए उन्हें। लोग रोज की तरह उनसे ऐसे आपस में बात कर रहे थे उनके बगल में, क्या है तो कृष्ण ने ऐसा श्रृंगार किया, वैसे सुंदर लग रहे थे, इस तरीके से बात कर रहे थे। तो ब्राह्मण देव अत्यंत दुखी हो गए और घर पे आके एक वचन दिया कृष्ण को, अपने आप से प्रण किया अपने साथ कि मैं कल अगर मंदिर गया, कल मंदिर जाऊंगा और कृष्ण ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा फिर। तो ब्राह्मण देव के इस तरीके से प्रण को देखते हुए कृष्ण बड़े बेचैन हो गए कि मेरा ऐसा भक्त, इसने ऐसा प्रण कर लिया। तब एक कोढ़ी आदमी के स्वप्न में आते हैं कृष्ण और उसे स्वप्न में कहते हैं कि कल यहाँ से एक ब्राह्मण देव निकल के जाएंगे, तो उनके पैर पकड़ लेना और वो कितना भी कुछ भी कहें, उनके पैर तब तक मत छोड़ना जब तक कि वो ये न कह दें कि जा तेरे कोढ़ कृष्ण ठीक कर देंगे। तो अगले दिन सुबह जब ब्राह्मण देव मंदिर के लिए जा रहे होते हैं तो वो जो कोढ़ी होता है वो उनके पैर पकड़ लेता है और उनके पैर नहीं छोड़ता, कहता है कि आप एक बार कह दो कि कृष्ण तेरे कोढ़ ठीक कर देंगे। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि मैं तो भाई बहुत अधम हूँ, बहुत नालायक हूँ, बहुत बेकार इंसान हूँ, मेरे कहने से ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो पैर नहीं छोड़ता है। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि अगर मेरे कहने से ऐसा हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण तेरे कोढ़ ठीक कर दे, अब तो छोड़ दे। तो उसने पैर छोड़ दिए और उसका कोढ़ ठीक हो गया। ब्राह्मण देव अपना आगे निकल के मंदिर की तरफ। तो मंदिर में जैसे ही ब्राह्मण देव की एंट्री हुई तो ब्राह्मण देव ने कहा कि कृष्ण दर्शन दो। तो कृष्ण सामने आ गए। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि मैं इतनी बार इतने दिनों से दुखी था, मैं कहता था कि कृष्ण दर्शन दो, आपने तब क्यों नहीं दिए, आज की ऐसी बात हो गई जो आपने मुझे दर्शन दे दिए। तो कृष्ण कहने लगे कि यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन अकेले तुम ही एक ऐसे भक्त थे जिसने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। तो मैं तुम्हारे सामने किस मुंह से आता, लेकिन आज तुमने मांग लिया तो मैं तुम्हारे सामने आ गया। तुमने उस कोढ़ी से कह दिया कि जा कृष्ण तेरा कोढ़ ठीक कर दें, तो मैंने उसका कोढ़ ठीक कर दिया और मैं तेरे सामने आने लायक हो गया। आज मैं अपना चेहरा तुझे दिखाने लायक हो गया। तो इस तरीके से उस ब्राह्मण देव की कहानी से आप लोग को, हमको क्या सीख मिलती है कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए निष्काम कि कृष्ण भी मजबूर हो जाए अपने भक्त से मिलने के लिए। तो भक्ति करो निष्काम हो, जिसमें कोई भी कामना न हो, एक
अलग से भक्ति हो, केवल और केवल कृष्ण से प्यार हो, वो भी बहुत ज़्यादा हो। कृष्ण से इतना प्यार हो कि आप भक्ति कर रहे हैं तो केवल भक्ति कर रहे हैं, आप कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं और केवल प्रेम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण।